हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दी सोल्जर, इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत आसानी से इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ पे यहाँ पे इंग्लिश में इसका लिखा हुआ है समरी और दूसरी तरफ मैंने इसका हिंदी में लिखा हुआ है समरी। हालांकि आपको एग्जाम में इंग्लिश में समरी लिखना है, आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है। आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, हिंदी में लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट में मैंने इंग्लिश में पूरा सारा एक जगह पे इकट्ठा करके आपके लिए टाइप करके लिख दिया है। तो आप लोग उसको नोट्स बना सकते हैं, उसको अपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश में समरी लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये समरी है चैप्टर 6 का समरी है और जिसका नाम है दी सोल्जर। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समरी लिखने के लिए सीखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जो पोएम है जिसका नाम दी सोल्जर, तो इसके जो राइटर है, इसके जो पोएट है, उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। तो आप लोगों को याद करना है, दी सोल्जर पोएम का नाम है, इसके जो पोएट है उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइटर के बारे में, जैसे कि इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी 2-4 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका लाइन बाय लाइन समरी लिखने के लिए सीखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट रूपर्ट ब्रूक। तो ये जो पोएम है ये एक बहुत ही महान, बहुत ही बड़े कवि के द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना की गई है, उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि ये जो कविता है जिसका नाम है दी सोल्जर, को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक और वो एक बहुत बड़े कवि थे। ही गॉट एजुकेशन इन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। उनकी जो शिक्षा हुई थी, उन्होंने शिक्षा हासिल की थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से, इन्होंने शिक्षा हासिल की थी। आगे हम लोग लिखेंगे ही वॉज अ सोल्जर बाई प्रोफेशन। तो वह पेशे से एक सैनिक थे। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक और प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। तो वह पेशे से क्या थे, एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत पहले 1914 ईस्वी में वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। तो वहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था, उस पहले विश्व युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। इस पोएम के जो पोएट है जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, वह पेशे से, एक प्रोफेशन से वह एक सैनिक थे और उन्होंने पहले वर्ल्ड वार में, पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। सो ही इज़ नोन एज वॉर पोएट, इसलिए वह युद्ध के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कविताएं भी लिखते थे और ज़्यादातर ये कविताएं लिखते थे युद्ध के ऊपर और इन्होंने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा भी लिया था, तो इसलिए इनको युद्ध के कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में ब्रीफ में फिर से बताता हूँ कि ये जो कविता है वह एक बहुत बड़े कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने जो शिक्षा हासिल की थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और वह पेशे से, बाई प्रोफेशन वह एक सैनिक थे, एक सोल्जर थे। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने भाग लिया था और इसी वजह से उनको वॉर पोएट यानी कि युद्ध के कवि के रूप में उनको याद किया जाता है, युद्ध कवि के रूप में उनको याद किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और हम लोग लिखते हैं इसके समरी के रूप में। तो आगे हम लोग लिखेंगे इन दिस पोएम ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज लव टू हिज कंट्री। तो इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है अपने मातृभूमि, अपने देश से प्यार के बारे में वर्णन किया है कि वह किस तरह से और कितना अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। द पोएट सेज दैट हिज बॉडी इज़ मेड ऑफ दिस सॉइल एंड दिस एयर। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनका जो शरीर है इन देश की मिट्टी से और इस देश की हवाओं से बना है। तो पोएट हैं वो मातृभूमि यानी कि अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वह कविता के रूप में लिखते हैं और कहते हैं कि जो उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है, वह इस देश की मिट्टी से और इस देश की हवा से बना हुआ है। द फ्लावर्स ऑफ इंग्लैंड टीच हिम टू लव। तो यहाँ के जो इंग्लैंड की जो फूल हैं उनसे प्यार करना सिखाते हैं। ये जो पोएट है ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड उनकी मातृभूमि, उनका देश है। तो इंग्लैंड से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड के देश की मिट्टी से और वहाँ की हवा से इनका शरीर बना है। वहाँ के जो फ्लावर्स हैं, इंग्लैंड के जो फ्लावर्स हैं, वो उनको प्यार करना सिखलाते हैं। ही टेक्स बाथ इन द रिवर ऑफ इंग्लैंड। वह इंग्लैंड की नदियों में स्नान करते हैं, वह इंग्लैंड की नदियों में नहाते हैं। द सन ऑफ इंग्लैंड गिव्स हिम हीट। और इंग्लैंड का जो सूरज है उनको गर्मी देता है, इंग्लैंड का जो सूर्य है उन्हें हीट देता है, गर्मी देता है।
तो इस पैराग्राफ को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो कविता है दी सोल्जर एक वार पोएम है, युद्ध के समय में लिखा गया था। तो इसमें जो कवि हैं जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, वो कहते हैं कि इस कविता में उन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है। और कवि ने कहा कि उनका शरीर इस मिट्टी से और इस हवा से बना है। जो उनका देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के फूल हैं उससे वो प्यार करना सिखाते हैं। वह इंग्लैंड की नदियों में नहाते हैं, वहीं स्नान करते हैं, और इंग्लैंड का जो सूर्य है वो उन्हें गर्मी देता है। तो हम लोग दी सोल्जर के समरी में आगे कुछ और लाइन्स लिखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आगे हम लोग लिखेंगे सो हिज बॉडी इज़ मेड ओनली फॉर इंग्लैंड। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो उनका शरीर है सिर्फ इंग्लैंड के लिए बना है, क्योंकि उनका मानना यह है, उनका कहना यही है कि इंग्लैंड की मिट्टी और हवा से उनका शरीर बना है, तो इसलिए उनका शरीर केवल और केवल इंग्लैंड के लिए बना है। दी पोएट सेज ही हैज लर्नड लाफ्टर एंड जेंटलनेस इन हिज कंट्री फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों से अपने देश में हंसी और वहाँ की जो जेंटलनेस, जो सौम्यता होती है, वो सीखी है। His joys and memorable dreams are related to England। और उनकी जो खुशियाँ हैं और जो यादगार सपने हैं, जो यादगार पल हैं, वो पूरी तरह से इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। He wants to make his country paradise on the earth। और वह अपने देश को पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, पृथ्वी पर जन्नत बनाना चाहते हैं, ज़मीन पे वो अपने देश को जन्नत बनाना चाहते हैं। इट इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यह एक पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ एक देशभक्ति वाला कविता है। तो इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनका शरीर केवल इंग्लैंड के लिए बना है, क्योंकि वह इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, वहाँ की मातृभूमि इंग्लैंड उनकी मातृभूमि है, उनका देश है। तो कवि उसके लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि उनका शरीर केवल इंग्लैंड के लिए बना है। और कवि ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों से अपने देश में हंसी और सौम्यता सीखी है, जेंटलनेस सीखी है, और उनकी खुशियाँ और यादगार सपने और यादगार पल इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। वह अपने देश को पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक जन्नत बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक देशभक्ति से भरी हुई एक पूरी तरह से देशभक्ति वाली कविता है। तो दोस्तों इस पूरे समरी को मैंने नोट्स के रूप में यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के रिपीट कर देता हूँ। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट रूपर्ट ब्रूक। ही गॉट एजुकेशन इन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ही वाज अ सोल्जर बाय प्रोफेशन। ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो ही इज नोन एज ए वॉर पोएट। In this poem, he has described his love to his country. The poet says that his body is made of the soil and this air. The flowers of England teach him to love. He takes bath in the river of England. The sun of England gives him heat, so his body is made only for England. The poet says he has learnt laughter and gentleness in his country from his friends. His joys and memorable dreams are related to England. He wants to make his country paradise on the earth. It is a patriotic poem. तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसका समरी हम लोगों का किस तरह से लिखना है, क्या क्या लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। और हाँ, लास्ट में मैंने जो इसका पूरा समरी इंग्लिश में लिखा है, आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके ला सकें। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज अभी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें भी इस चैनल पे आने वाली है। और इस चैनल पे कुछ दिनों में हिंदी के भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आप लोगों को चैनल से जुड़ना लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।